दुनिया की सबसे डरावनी चुड़ैल की कहानी और एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके बॉडी में एक साथ छह आत्माएं प्रवेश कर गई थी। हेलो गाइस, आज का बैकग्राउंड और थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज से मैं फिर से रियल हॉरर स्टोरीज़ की सीरीज़ चालू करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी कहानियाँ सुनाऊंगी जो सच तो है पर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी हमारी दुनिया में कभी पॉसिबल होता है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ द नन मूवी की पूरी स्टोरी और हम जानने वाले हैं कि इस मूवी में कितनी सच्चाई है और कितनी चीज़ें काल्पनिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत मस्त ऐप लेके आई हूँ जिसका नाम है रमी सर्कल। ये एक स्किल या हुनर दिखाने वाली बिल्कुल सेफ गेमिंग ऐप है जिसपे रमी खेल के आप पैसे जीत सकते हैं। रमी सर्कल एक सेफ एंड सिक्योर्ड ऐप है जहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। तो अगर आपको रमी खेलना आता है तो खेल कर पैसे जीतिए, और अगर आपको रमी खेलना नहीं आता है तो इसमें प्रैक्टिस गेम्स खेल के आप इजिली सीख सकते हो एंड देन कैश गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो। इस पे डिपॉजिट करने के सबसे सेफ तरीके आपके लिए अवेलेबल है, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड एटसेट्रा। एंड गाइस, आप अपने पहले डिपॉजिट पे 2000 रुपीज तक का वेलकम बोनस पा सकते हो। रमी सर्कल पे रमी खेलना काफी आसान है और ये फोन में काफी स्मूथली चलता है। सो गाइस, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें एंड रजिस्टर करें, एंड रजिस्टर करते ही आपको 2000 रुपीज का वेलकम बोनस भी मिल जाएगा। तो आप भी रमी खेलो एंड कैश जीतो। इस खेल में बीते जोखिम का एक तत्व शामिल है और नशे की लत हो सकती है। कृपया अपने जोखिम पर जिम्मेदारी से द नन, ये नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने एक ऐसा चेहरा आ जाता है जिसको हम कभी देखना नहीं चाहते हैं। आज हम जानने वाले हैं इसकी पूरी कहानी और साथ ही में मैं आज आपको बताने वाली हूँ दुनिया की सबसे डरावनी चुड़ैल की कहानी और एक ऐसी लड़की की कहानी जिसके बॉडी में एक साथ छह आत्माएं प्रवेश कर गई थी। ये एक 100% सच्ची घटना है और इस पे एक हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है द एक्सॉर्सिज्म। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बता दूं कि मुझे ना ये स्टोरीज़ बोलते हुए डर लग रहा है, तो अगर आप रात के वक्त ये वीडियो देख रहे हो तो अकेले तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है। हॉलीवुड फिल्म द नन, इसका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। आज भी जब हमारे आंखों के सामने द नन की पिक्चर आती है हम सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और बहुत लोग मानते हैं कि द नन की स्टोरी पूरी सच्ची है। द नन चर्च की एक नन की कहानी है जिसको वलक नाम की एक बेहद पावरफुल आत्मा ने पोजेस कर लिया था। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वलाक असलियत में कौन था। असलियत में वलाक क्रिश्चियन माइथोलॉजी का एक बहुत ही डरावना पार्ट है। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में वलाक को प्रेसिडेंट ऑफ हेल बोला जाता है, और वलाक दिखने में एक छोटा सा बच्चा की तरह है, एकदम एंजल किड की तरह, जिसके बॉडी में एंजल की तरह दो पर लगे हुए होते हैं और ये 2 सर वाले ड्रैगन के ऊपर सवारी करता है। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में माना जाता है कि वलाक बहुत पावरफुल एक नेगेटिव एनर्जी है। 1952 में रोमानिया की सेंट काटा में एबी नाम की एक जगह हुआ करती थी। बहुत लोग मानते हैं कि वहाँ पे एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके पीछे वो शैतान वलक रहता है। उस दरवाजे के पीछे सिर्फ और सिर्फ वलक का ही राज चलता है आज भी। उस जगह के एक चर्च की 2 नन एक दिन उसी दरवाजे के सामने गई। वो दोनों नन भगवान की पावर का यूज़ करके उस शैतान वलक को फिर से नरक में भेजना चाहती थी, पर वलक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए उन दोनों नन में से एक को वलक ने मार दिया और दूसरी नन वलक के हाथों मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने फांसी लगा लिया। और इसी घटना के इन्वेस्टिगेशन किया था एड एंड लॉरेन ने। एड एंड लॉरेन डेमोनोलॉजिस्ट थे
जो भी डेमॉन्स को लेके चर्चा करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उन लोगों को डेमोनोलॉजिस्ट बोला जाता है। इसी घटना से इंस्पायर्ड होके द नन मूवी बनाया गया था। बाकी जितनी भी घटनाएं द नन मूवी में दिखाया गया है वो सब काल्पनिक है। डेमोनोलॉजिस्ट एड एंड लॉरेन की सारी केसेस के ऊपर काफ़ी सारे हॉलीवुड मूवीज़ बन चुके हैं, जैसे कि कंज्यूरिंग, एनाबेल और भी बहुत सारी मूवीज़। जैसे कि एनाबेल डॉल की मूवी, वो एक 100% ट्रू स्टोरी है गाइस। साथ ही में द पेरोन्स फैमिली के ऊपर जो मूवी आया था द कंज्यूरिंग, वो भी 100% रियल है। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ द पेरोन फैमिली की केस। इस फैमिली में 5 छोटी छोटी बच्ची थी और इनकी फैमिली ने 200 एकड़ का एक फार्म हाउस खरीद लिया था। ये फार्म हाउस बहुत ही ज़्यादा पुराना था और इसमें बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हुआ करती थी। उस फार्म हाउस में रहते वक्त पेरोन्स फैमिली के साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई थी। आज भी आप उस हॉन्टेड फार्म हाउस की फ़ोटो हर जगह पे इंटरनेट पे देख सकते हो, जो कि 100% रियल है। और पेरोन्स फैमिली का भी हर सदस्य का आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगा, वो भी 100% रियल है। छोटी छोटी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे बढ़ती गई और धीरे धीरे और बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ होने लगी। उन लोगों को बहुत सी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव आत्मा दिखने लगी और इसी टाइम पे उन्होंने एड एंड लॉरेन से कांटेक्ट किया ताकि वो उन्हें हेल्प कर पाए कि उस हॉन्टेड हाउस से सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाए और वहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ जाए। पर उस हॉन्टेड हाउस में जो भी नेगेटिव आत्माएं थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि एड एंड लॉरेन ने भी कुछ भी मदद नहीं कर पाया और द पेरोन्स फैमिली को वहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगह जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे बात हाथ से निकल चुकी थी। अभी मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जहाँ पर एक लड़की की बॉडी में 6 नेगेटिव आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं। आपने तो द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज इस मूवी का नाम सुना ही होगा। ये भी हॉलीवुड में एक बेहद फेमस मूवी है क्योंकि ये भी एक 100% ट्रू स्टोरी पे आधारित है। मूवी में जिस लड़की का नाम था एमिली रोज, उसका नाम रियल लाइफ में था एनालिसे। एक नॉर्मल लड़की की तरह एनालिसे हर रोज़ स्कूल जाया करती थी। उसे पढ़ाई करना भी काफ़ी पसंद था। पर वो जब 16 साल की थी तब अचानक एक दिन वो स्कूल में बिना किसी बात के बेहोश हो गई और तब से ये सिलसिला चलता गया। कई बार काफ़ी जगहों में एनालिसे कई बार बेहोश हो जाती थी। इस वजह से उसे काफ़ी डॉक्टर के पास दिखाया गया पर कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाया कि उसको क्या बीमारी है आखिर। इसके बाद से धीरे धीरे एनालिसे की फेस चेंज होने लग गई, उसकी बॉडी चेंज होने लग गया और 1970 में उसको टीवी भी हो गया। एंड इस टाइम पे उसका हालत इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि उसे अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। एनालिसे के साथ बहुत सारी अजीब घटनाएं होती थी। वो ऐसा मानती थी कि उसने बहुत सारी पाप किए हैं इसलिए उसे ये सज़ा मिल रहा है। वो कीड़े मकोड़े खाती थी, उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, उसे अजीब अजीब चीज़ें दिखता था। 1970 में ही उसे एक चर्च में लेके जाया गया और चर्च में जब प्रे कर रहे थे हर कोई, तब एनालिसे को अजीब अजीब हैलुसिनेशंस होने लग गए और आसपास में सबको पता लग गया कि एनालिसे पोजेस्ड थी। एनालिसे को चर्च जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि वो बचपन में हर संडे चर्च जाया करती थी। वो चर्च की बहुत सारी धार्मिक चीज़ों से डरने लगी, जैसे कि वो कभी भी क्रॉस के आसपास भी नहीं जाना चाहती थी। एनालिसे के घर वाले ने उनका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की थी। उनको बहुत सारी मेडिसिन दिया जाता था हर रोज़, पर फिर भी उसकी हालत दिन दिन और ज़्यादा ख़राब होता गया। उसका हालत दिन दिन इतना ख़राब हो गया कि घर में जितने भी कीड़े होते थे वो ढूंढ ढूंढ के उन कीड़ों को खा जाती थी। इवन
वो अपना यूरिन भी पी जाती थी। और जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था तब उसकी फैमिली ने चर्च की फादर की मदद मांगी और फादर ने तब एनालिसे की एग्जॉर्सिज्म करने का सोचा। एनालिसे के ऊपर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार एग्जॉर्सिज्म हो चुकी थी पर कुछ भी हालत में सुधार नहीं आया। तब पादरियों को पता चला कि एनालिसे की बॉडी में एक नहीं बल्कि 6 नेगेटिव आत्माएं प्रवेश कर चुकी थी और उसके बॉडी में जो भी पैरानॉर्मल नेगेटिव एनर्जी थे वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि चर्च के फादर, बहुत सारे पादरी मिलके भी उसे बचा नहीं पाए। 1976 में एनालिसे की मौत हो गई और उसके मौत के बाद पता चला कि एनालिसे की बॉडी की बहुत सारी हड्डियाँ टूटी हुई थी, उसके दांत टूटे हुए थे, पर फिर भी वो अच्छे से चल फिर पाती थी, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। और बाद में जब पुलिस को पता चला कि एनालिसे की बॉडी से आत्माओं को निकालने के लिए चर्च के फादर ने और एनालिसे की मम्मी पापा ने उस पर एग्जॉर्सिज्म का प्रोसेस किया, तब उन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। और इसी के साथ ख़त्म होता है एनालिसे मतलब एमिली रोज़ की कहानी। क्या आपको लगता है कि ये कहानी सच्ची है या नहीं है? बट मैंने जो भी तस्वीरें आपको वीडियो में दिखाए हैं वो सारे 100% ट्रू हैं। यही थी वो एनालिसे। क्या आपको विश्वास होता है कि नेगेटिव चीज़ें होती हैं? मुझे तो लगता है कि अगर हम कोई पॉजिटिव पावर में विश्वास रखते हैं तो हो सकता है कि कोई नेगेटिव पावर भी हो, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव होता है वहीं पे नेगेटिव भी होता है, वहीं पे नेगेटिव भी होता है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और नेक्स्ट आप कौन सी स्टोरी सुनना चाहते हो वो भी मुझे ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।